हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने सुना था जो अविका एंड राधिका है, इनके शादी को एक वीक हो गया था। तो जो राधिका है उसने सजेस्ट किया था कि क्यों ना हम अपनी एक वीक की एनिवर्सरी मनाएं। तुम मेरे लिए गिफ्ट लेके आना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आऊंगी, एक्सचेंज करेंगे। जो हमारी अविका है उसके लिए गिफ्ट लेके आई थी। सिंपल, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, एक छोटी सी मतलब क्यूट सी घड़ी थी। बट वो राधिका के लिए ना आउट ऑफ द वर्ल्ड था। आउट ऑफ द मतलब डायमंड से भी ज़्यादा कीमती था उसके लिए। बिकॉज के लिए फर्स्ट टाइम कुछ गिफ्ट लेके आई थी। गिफ्ट तो मतलब अगर हम चाहें तो बॉस को देते हैं गिफ्ट अपने इम्प्रेस करने के लिए बॉस को, बट वो उसके लिए गिफ्ट लेके आई थी एज अ कपल। वी वेडिंग 1 वीक एनिवर्सरी मनाने के लिए। तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी वो घड़ी उसके लिए। उसके लिए वो तो बहुत ही कीमती थी। वो घड़ी को बहुत ही प्यार से पहनती है, वो उतारती ही नहीं है। उसके लिए तो भाई वही घड़ी है जो है, बहुत ही खुश थी उस घड़ी से। और इधर थोड़ी सी कंटिन्यू आगे करते हैं स्टोरी। जो हमारी अंशिका है वो राधिका को मन ही मन गालियां दे रही थी बिकॉज राधिका ने छुट्टी कर ली थी। खुद तो छुट्टी की, अपने असिस्टेंट को भी छुट्टी करवा ली। और उसको मतलब रूही का नाम लेके उसे सारा ऑफिस का काम करवाया। और जो हमारी राधिका है, सॉरी अंशिका है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सारा काम करना। और जो अंशिका एंड राधिका है, ये लोग थोड़ी देर बाद ऑफिस आते हैं। थोड़े अंशिका के सामने मोमेंट्स, अपने क्यूट मोमेंट क्रिएट करते हैं। हमारी जो अंशिका है उसको बहुत ही दुख होता है। दुख इस बात का कि क्यों सिंगल है। रूही ने अभी तक हाँ नहीं कहा है इनके रिलेशनशिप के लिए। और ये दोनों खूब अलग ही क्यूट कपल बने जा रहे हैं इनके सामने। उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड राधिका है। बिकॉज राधिका के लिए कपल्स बिहेवियर ये सब करना मतलब बहुत ही क्रिंज मानती थी वो। बट अब ये खुद कर रही है। और अविका उतना भाव नहीं देती थी, बट फिर भी राधिका का फुल रहता है कि अविका को कहीं भी चांस मिले कंप्लीट वो रोमांटिक हो जाती है। और हमारी जो अंशिका है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो गाइस, इतनी स्टोरी थी। और जो हमारे आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जो राधिका और अंशिका है ना, ये दोनों अपना मस्त एक दूसरे में खोए हुए थे। कपल्स हक करके बातें कर रहे थे लेंस के बारे में। और जो जो हमारी अंशिका है ना, वो कुछ बोलती है जिनसे इन दोनों का ध्यान थोड़ा सा भटकता है एक दूसरे से, और जाता है अंशिका जो वहाँ खड़ी थी और इन दोनों को घूर रही थी। और ये देख के ना जो अविका है ना, वो हक ब्रेक करती है और कहती, ओह अंशिका, तुम यहाँ, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। और जो अंशिका है वो कहती है, हाँ हाँ, तुम्हें कैसे दिखूंगी मैं, तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही है। और ये ना बोल के वो राधिका को पॉइंट करती। और जो हमारी राधिका है ना, वो ऑलरेडी उसको गुस्से से देख ही रही थी। बिकॉज यार, एक तो एक बहुत ही रेयर मोमेंट्स होता है जो राधिका अविका सामने से आके रोमांटिक होती है या उसको राधिका कुछ करती है मोमेंट्स तो भगाती नहीं उसे, और ये सामने से लड़की आके डिस्टर्ब कर रही है इन दोनों को। ऐसा वो गुस्सा थी। और अंशिका देखती है उसको, भाई थोड़ा सा डरती है बिकॉज उसे घूर रही है। जो हमारी अविका है वो देखती है, वो क्या करती है ना, उसके सर थपथपाती है। और उसके ऐसे करने से ना जो हमारी राधिका है ना, उसको थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जाता है। या बोल सकते हैं कि जब अविका राधिका का सर थपथपाती थी ना, उसे बहुत अच्छा लगता था। सारे गुस्से उससे भूल जाती थी। वो अपने आप को एक बोल सकते हैं बच्चे की तरह समझने लगती थी। और जो हमारी अविका है ना, वो अंशिका को कहती है, सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने। और जो हमारी अंशिका है वो राधिका से कहती है, राधिका, क्या ये जो भी प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं, मेरी डैड की कंपनी और तुम्हारी कंपनी में, इसकी मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं? अभी यश ने जो किया उसके लिए सॉरी, हाँ मैं बोल रही हूँ। और जो हमारी राधिका है, उसका पूरा ध्यान ना बोल सकते हैं अविका पे था। अविका ने जो कोट पहन रखा था, उसका जो बटन है ना, उसको देखने में बिजी थी, या फिर उसके साथ बोल सकते हैं ना छेड़खानी करना खेलना ऐसा वाला, उसमें बिजी थी। और अंशिका की तरफ बिना देखे हुए कहती है, ठीक है, मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। और जो हमारी अंशिका है वो कहती है, ठीक है, मैं मीटिंग रूम में जा रही हूँ, तुम दोनों भी आ जाना, ओके। और ये बोल के ना, बिना उनके कोई रिस्पॉन्स के ठीक है हाँ ऐसा वाला, भाग जाती है, वहां से चली जाती है। बिकॉज उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था उन दोनों का जो वो कर रहे थे। ये जो भी इनके सामने मूवमेंट्स हुए अंशिका के, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और खासकर राधिका का ये जो चेंज था, एक बोल सकते एक न्यू साइड था, वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था उसके लिए। बिकॉज राधिका ऐसी लड़की है, उसके उसको ये सब से कोई फर्क नहीं पड़ना था। बट अभी वो कंप्लीट चेंज हो गई है। तो अभी का अंशिका को थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, बट अच्छा भी नहीं लगता बिकॉज वो सिंगल है, और सिंगल होने का दुख
अंशिका समझती थी। और आप में से भी बहुत लोग सिंगल हो गए ना, तो आपको भी पता ही होगा वो दुख। कपल्स भाई यार कितने गंदे होते हैं कपल्स। उनको शर्म नहीं आता, कहीं भी शुरू हो जाते हैं बेशरम। एक तो पता है मेरे कॉलेज जाने का ना एक मन ये भी नहीं इसलिए नहीं करता ना, ये कपल्स जिधर मुंडी घुमाओ उधर कपल्स, जहाँ मतलब कहीं भी देख लूँ ना वहाँ कपल्स। और गाइस सबसे गंदा तो तब लगता है जैसे कि अभी कॉलेज में पूरे एग्जाम चल रहे हो, ओके, और आप वॉशरूम चले जाओ, इतने बेशरम लोग हैं मेरे कॉलेज में ना, वॉशरूम में रहते हैं सब, इतना गुस्सा आता है, मन करता है ना मारूं मैं उनको, बंदूक से उड़ा दूं। और मेरे कॉलेज वाले तो और ही गंदे हैं, मेरे को ना मिसाइल मिल जाए ना मैं छोड़ दूं उनके ऊपर, खत्म ही कर दूंगी अपना कॉलेज। फ्रस्ट्रेशन, सॉरी गाइस। हाँ, स्टोरी पे फोकस करते हैं, गुस्सा कंट्रोल। कपल्स, कपल्स यार दिल्ली में बहुत ही गंदी कपल्स है, मैं बता रही हूँ, जहाँ जाओ वही कपल्स ही कपल्स है, दिल्ली मतलब कपलों का एरिया लगता है मुझे तो। सुबह मीटिंग रूम में चलते हैं, बहुत हो गया कपल्स की बातें। अंशका के क्या, मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है इन दोनों की कपल्स मूवमेंट्स। मीटिंग रूम में जाते हैं, जो हमारा यश था वो एक प्रेजेंट करता है प्रोजेक्ट, जो राधिका और यश की कंपनी तो पार्टनरशिप में थी, बट एक थर्ड कंपनी को यश इन्वॉल्व करना चाहता था। और वो उसके पूरे मतलब बेनिफिट्स बताता है, थर्ड कंपनी आएगी तो क्या होगा कैसे होगा, ये सब सब कुछ बताता है। और मीटिंग कंप्लीट होने के बाद जो अविका है, एक तो भाई मीटिंग के दौरान ही वो यश को घूर रही थी। घूर क्या मतलब होता है ना कि गुस्से में, और एक ब्लैंकली देखना होता है बिना स्माइल के साथ, स्ट्रेट फेस के साथ गुस्से वाला ऐसा। मेरे को जब जब वो यश को देखती थी ना, उसको याद आता था कि यश ने उसकी बीवी को ड्रग देने की कोशिश की थी। तो ऑब्वियसली बात है भाई, गुस्सा तो आएगा ही, बट कुछ नहीं कर सकती थी वो, बिकॉज राधिका ने क्या बोला था कि यश के साथ जो भी करना है वो करेगी। बट उसका प्लान तो था कि वो कुछ ना कुछ तो गलत करेगी यश के साथ, अब देखते हैं क्या करेगी वो आगे। और इधर जो हमारी अविका है ना, वो कुछ कहती नहीं है, चुपचाप राधिका के बगल वाली चेयर पे बैठ के मीटिंग जो हो रहा था वो कंटिन्यू करते सुनना। मीटिंग का जितना भी प्रेजेंटेशन होता है वो यश दे देता है, उसके बाद थैंक यू उनको बोल के बैठ जाता है। बिकॉज अब भाई राधिका के डिसीजन पे डिपेंड करता है ना कि वो पार्टनरशिप करेगी कि नहीं करेगी थर्ड कंपनी के साथ। और जो राधिका थी ना, उसका एक्सपीरियंस देख के लग रहा था कि उसको प्रोजेक्ट पसंद आया था। वो सब डबल चेक करती है, जितने भी हार्ड कॉपीज थी टेबल पे रखी हुई थी सब डबल चेक करती है, डिटेल्स को 2-3 बार पढ़ती है कि कोई बात मिस ना हो जाए ऐसी वाली। और उसे कुछ दिखता नहीं है, तो प्रेजेंट के लिए हाँ बोलने जा रही होती है, बट इधर जो हमारी अंशिका है ना, अंशिका कह रही हूँ, राधिका है ना, सॉरी यार अविका, वो पॉइंट आउट करती है, क्योंकि जिस कंपनी को लेकर यश आया था डील करने के लिए, उस कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। उस कंपनी का पूरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, मतलब एक तो बोल सकते हो वो कंपनी ऑलरेडी इलीगल एक्टिविटीज में एक्टिविटीज थी, बहुत ज्यादा फ्रॉड किया था, जितने मतलब बहुत जितने भी गलत काम है उस कंपनी ने कर लिए थे। सो जो अंशिका है ना, अंशिका अगर अविका, वो पॉइंट आउट करती कि इनके साथ बिजनेस करना ठीक होगा कि नहीं। और जो हमारा यश है, स्माइल पास करता है अंशिका को, एक होता है ना गुस्से वाला स्माइल, बट दिखाना नहीं चाहता था वो अपने एम्प्लॉयज के सामने, अच्छा पेश, अच्छा बोल सकते हैं बनने की कोशिश कर रहा था, बट अंदर ही अंदर उसके अंदर बहुत गुस्सा था अविका के लिए। और वो जो यश होता है ना, वो बोलता है कि क्यों नहीं कर सकते इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप, बिकॉज भले ही इनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, बट अगर इनके साथ हमने पार्टनरशिप की ना तो ये सिंघानी कंपनी का नाम बहुत ही आगे होगा, ब्रांचेस और क्रिएट होंगे ऐसा वाला। और जो ये अंशिका है वो दोबारा कहती है कि सिंघानी कंपनी को अपना ब्रांच क्रिएट करने के लिए किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है, अगर वो करना चाहती है ना बहुत कुछ कर सकती है वो। और जो यश और अंशिका है, सॉरी यार अविका, इनके बीच में डिबेट होता है इस बात को लेके। यश का था कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना चाहती थी, और जो राधिका अविका है ना, वो उसको था कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहती थी, थर्ड पार्टी है, बिकॉज उसको पता था जो थर्ड पार्टी है जिस कंपनी को वो लेके आया था, वो कंपनी एक प्रकार से उसने सुनी थी उस कंपनी के बारे में, उसका भी फैमिली बिजनेस है गाइस, बहुत ही नामी बिजनेस है उनका भी, नाम चलता है उन लोगों का भी बिजनेस वर्ल्ड में। सो उसको कहीं ना कहीं पता था ये जो फैमिली जिसको इन्वॉल्व करना चाहता है वो अंशिका अविका की फैमिली की बहुत बड़ी दुश्मन थी।
मतलब अगर उन लोगों को पता चल जाए अविका के बारे में और उसकी फैमिली के कुछ भी डॉक्यूमेंट से कुछ भी पता चल जाए तो खत्म कर देगी सब कुछ वो। और एक रीजन ये भी था अविका को छुपा के रखने के लिए, अविका के मॉम डैड का, बिकॉज ये जो फैमिली है, जो कंपनी है, वो उनकी पूरी बिजनेस को खत्म करना चाहती थी। सो जो अविका है उसको पता था कि ये जो फैमिली है, ये बिजनेस वाले हैं, ये अच्छी नहीं है, मतलब ये जो बिजनेस का प्रपोजल लेके आया है और सिंघानिया कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बिकॉज राधिका के डैड ने उसको एक बार हिंट में बोला था इस कंपनी के बारे में। तो इन दोनों में यही डिबेट होता है। और डिबेट होते बीच बीच में ना बोल सकते हैं जो अविका है ना थोड़ी सी लिमिट क्रॉस कर लेती है अपनी, और यश की फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली का जो बिजनेस है ना उसके बारे में थोड़ा बहुत उल्टा उल्टा बोल देती है। बिकॉज फ्रस्ट्रेशन में इंसान क्या बोल देता है ना पता ही नहीं चल जाता। और जब ये अविका ये सारी बातें बोल देती है ना, तो जितने भी रूम में एम्प्लॉयज थे या अविका, राधिका, अंशिका, सब एक होता नहीं है, चौंक जाते हैं। ये किसी ने सोचा नहीं था कि अविका यश की फैमिली के बारे में बोलेगी, क्योंकि ये बोल देती है ना कि ये तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड, बैकग्राउंड नहीं मतलब तुम्हारी फैमिली में अगर तुम्हें इतने प्रॉफिटेबल लगता है तो तुम उनके साथ बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? क्या पता तुम टॉप, कुछ तुम्हारी कंपनी का जो रैंक है वो बढ़ जाए, सिंघानिया कंपनी का नाम लेके चलने की तुम्हें ज़रूरत ना पड़े, ऐसा वाला बोल देती कुछ। और जो अंशिका है ना, वो अविका के बगल में ही थी, तो उसको धीरे से कहती है, अंशिका, आई थिंक दैट्स इनफ। बिकॉज उसको कहीं ना बुरा लगता है यश के लिए। और जो अविका है ना उसको भी रियलाइज होता है कि वो थोड़ा ज़्यादा बोल दिए, तो वो अंशिका से सॉरी कहती है, आई एम सॉरी, ऐसा वाला। और जो अंशिका ना अपना सर हाँ में लाती है। और जो हमारी अविका है वो राधिका की तरफ देखती है। और जो राधिका है वो तो भाई पूरा सुन रही थी इन दोनों का डिबेट, पार्टनरशिप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जो राधिका है वो डिसीजन लेती है कि ठीक है, हम इस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे। बिकॉज जितना मुझे लगता है कि अगली मीटिंग में भी आप दोनों लोग डिबेट ही करोगे इस टॉपिक से लेके। सो मैं चाहूँगी कि अविका एंड मिस्टर यश, आप दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगे और मीटिंग के लिए मीटिंग रूम में मुझे मिले। और जो माफ़ी मांगने वाली बात सुनने के बाद जो यश और अविका है दोनों साथ में कहते हैं, और माफ़ी किस लिए मांगे? जो राधिका है वो कहती है, अविका, तुम माफ़ी इसलिए मांगोगी कि तुमने यश की फैमिली, बिजनेस और फैमिली के बारे में बोला उल्टा पुल्टा। और यश, तुम इसलिए माफ़ी मांगोगे बिकॉज तुमने मेरी असिस्टेंट का इंसल्ट किया है। अगर तुमने उसका इंसल्ट किया तो एक प्रकार से मेरा भी इंसल्ट हुआ, मेरी चॉइस का भी इंसल्ट हुआ, इसलिए। और जो हमारी राधिका है, सॉरी अविका है, उसको समझ आ जाता है। बिकॉज यार उसको रियलाइज हो गया था उसकी मिस्टेक। सो ज़्यादा बोलते नहीं है, नखड़े नहीं करती है, सिंपली बोल देती है, सॉरी हाँ, मैंने बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया, मुझे ऐसे इंसल्ट नहीं करना चाहिए था, ये एक बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से मैंने काम किया है। और ये सब ना वो अंशिका की तरफ देखते हुए बोलती है। एक तरीके से बोल सकते हैं वो अंशिका से माफी मांग रही थी, यश से नहीं। और जो यश है वो खड़े होके देख रहा था, उसको भी समझ आ जाता है, बट वो कुछ कहता नहीं है। और जो हमारी राधिका है वो कहती है, मिस्टर यश, एक प्रकार से वो सिग्नल देती है कि भाई तुम भी बोलो, उसने तो बोल दिया सॉरी। और जो यश है वो भी कहते हैं सॉरी। और जो हमारी राधिका है खड़ी होती है और कहती है, ठीक है फिर, अभी के लिए मीटिंग डिसमिस, बाद में मिलते हैं। और ये बोल के वहां से चली जाती, और हमारी जो अविका है वो भी उसको पीछे पीछे जाने लगती है। मीटिंग रूम में सिर्फ दो लोग बच गए थे, यश और अंशिका। जो अंशिका है वो कहती है, सीरियसली तुम्हारे दिमाग में एक ही ख्याल आया कि तुम उस फैमिली के साथ बिजनेस करोगे? हाँ, बिकॉज उसको पता था यार, क्योंकि वो जो फैमिली है ना कितनी डेंजर है, उनके साथ बिजनेस करना कितना खतरनाक है। अगर उस फैमिली के बिजनेस को इन लोगों ने अपने में इन्वॉल्व किया तो बहुत ही ज्यादा डेंजरसफुल हो जाएगा और खतरा बढ़ जाएगा। और जो हमारा यश है वो कहता है, जो उस कंपनी के ऑनर है, उन्होंने खुद मुझसे बात किया था, पर्सनली बात किया था।
उन्होंने ऑफर दिया था कि ये एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी हो सकती है हम दोनों कंपनीज के लिए, फैमिलीज के लिए ग्रोथ करने के लिए। और जो अंशिका है ना, ये बात सुनने के बाद कहती है, एक बात तो कंफर्म होगी कि बहुत ही बड़ा वाला मैनिपुलेटर है वो इंसान। किसी को भी अपनी बात में फंसाना उसको बहुत अच्छे से आता है। और यश की तरफ ना बहुत ही गुस्से में देखती है और कहती है कि अगर तुम उनके साथ इन्वॉल्व हुए उनके किसी भी बिजनेस में, तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना तुम खो दोगे। और जो यश है ना वो तो भाई सुनने को तैयार ही नहीं था और कहता है ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ही अच्छे इंसान है वो लोग। और जो अंशिका है वो कहती है पापा को पता है इन सब के बारे में। और जो यश है वो अपनी आंखें चुराते हुए मतलब अ, अंशिका से कहता है नहीं, मैंने अभी उनसे ये सब बातें नहीं बताई है। और जो अंशिका है उसको बहुत गुस्सा आता है, बट वो वहां से चली जाती। भाई क्योंकि ऐसा था ना, उसका था कि अगर मैंने रुकी यहाँ और मैंने उसको कुछ बोला तो उसकी जितनी भी फीलिंग्स है ना हर्ट हो जाएंगी। अब वो नहीं चाहती थी कि कुछ उल्टा पुल्टा बोल दे अपने भाई को। अब वो मीटिंग रूम से चली जाती है। और इधर जो हमारी अंशिका एंड अविका एंड राधिका है, ये लोग अपने कैबिन में आए थे। जो राधिका है वो अपनी चेयर पे बैठी हुई थी और जो अंशिक अविका है उसके सामने खड़ी हुई थी। और बोल के मतलब देख के लग रहा था कि जो हमारी राधिका है ना थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटेड थी अविका से। जो अविका है ना वो कहती है आई एम सॉरी हाँ, लाइन क्रॉस करने के लिए और ऐसे अनप्रोफेशनल तरीके से एक्ट करने के लिए। जो राधिका है वो कहती है मुझे पता है तुम्हें उस पर गुस्सा है उसने जो किया है, बट तुम्हें उसकी फैमिली बिजनेस या फिर उसकी फैमिली को ऐसे इंसल्ट नहीं करना चाहिए था ना उसके एम्प्लॉयज के सामने। और जो रा- अविका है ना वो कहती है सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी बट मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। एक तो इंसान ऑलरेडी गलत काम करता है, ऊपर से एक बहुत ही गलत फैमिली गलत बिजनेस वालों को इन्वॉल्व कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम अपने आप को बेच रहे हैं एक बुरी कंपनी या फिर बुरे बिजनेस के साथ अगर हम उनसे डील कर लिया तो। और इतना क्या कहना, वो नीचे देख रही थी, जमीन पे बोल सकते हैं देख रही थी, बिकॉज उसको डर था भाई, राधिका से नजरें मिलाना ऐसा वाला नहीं होता, डर ऐसा। और जो राधिका है वो चेयर पे बैठी हुई थी ना वो खड़ी होती है, अबिका के सामने आती है, उसका चेहरा ऊपर करती है कि आंखों में आंखें देख के बातें करने वाला ऐसा। राधिका को अपने राधिका अबिका के करीब जाती है और उसको थोड़ा हक करती है। और जो अबिका थी ना, इस टाइम उसे उस हक की बहुत ज्यादा जरूरत थी, बिकॉज उसको थोड़ा बहुत गिल्टी फील हो रहा था। किसी के भी फैमिली के बारे में उल्टा उल्टा बोलने के बाद लगता है यार थोड़ा बहुत बुरा। जो अविका है ना उसको हक करते बैक, अपना हाथ कस के टाइटली हक। इधर जो राधिका है वो कहती है तुमने मीटिंग में जो भी किया ना सब ठीक था, सबको तुम्हारे जितने भी थॉट्स थे उनके साथ मीटिंग बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने आंसर दिए ना सब बहुत अच्छा था। सब एम्प्लॉय जितने भी थे ना सब इम्प्रेस हो गए थे तुम्हारे इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस के साथ। और सॉरी हाँ मैंने तुम्हें डांटा, बिकॉज मुझे डांटना पड़ा, बिकॉज मैं इस कंपनी की सीईओ हूँ। और अगर मैं तुम्हें नहीं डांटती तो सबको यही लगता ना कि तुम मेरी असिस्टेंट हो इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। और जो अविका है वो कहती है तुमने मुझे डांटा बट उस इंसान को एक लफ्ज भी नहीं बोला, उस बदतमीज आदमी को। और जो राधिका है ना वो थोड़ा सा हंसती है और कहती है अंशिका उसको हैंडल कर लेगी, बट अगर तुम चाहती हो तो मैं उससे बात कर सकती हूँ। बट जो अविका थी ना वो चिल्लाते हुए कहती नो, बिल्कुल नहीं, और उसको और टाइटली हक करती है। वो कहती है उससे कभी बात भी मत करना, वो भी मेरे बिना। जब मैं तुम्हारे साथ रहूं तभी बात करना, क्या पता कुछ गलत कर दे तुम्हारे साथ। और जो राधिका है वो कहती है ठीक है। और इतना बोल के ना जो राधिका है ना वो हक ब्रेक करती है, अविका का फेस अपने हाथों में लेती है, बोलते नहीं कि पकड़
हाथों में पकड़ती है, सहलाती है और कहती है, अगली बार कंट्रोल करना अपने आप को, बिहेव करना, ओके। और जो राधिका है, ये बोल के उसके नोज पे किस करती है और अगेन उसे हक कर लेती है। और जो अविका है वो कहती है ठीक है। ये लोग ऐसे हक करके खड़े होते हैं, तब तक इनके कैबिन पे नॉक होता है। जो ये दोनों अपना हक ब्रेक करते हैं, राधिका अपनी चेयर पे जाके बैठ जाती है और अविका जाती है गेट ओपन करने के लिए। और जैसे ही गेट ओपन करती है, सामने देखती है कि अविका के डैड मिस्टर सिंघानिया सामने खड़े थे। और जो अविका है वो कहती है गुड मॉर्निंग सर। जो मिस्टर सिंघानिया है वो कुछ नहीं कहते, अंदर आते हैं, सराहमें लाते हैं, मतलब कि हाँ ओके, ऐसा वाला रिस्पॉन्स। और जैसे ही राधिका अपने डैड को देखते हुए कहती है, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पर जो अविका के डैड, राधिका के डैड थे ना, वो एक बार राधिका को देखते हैं, फिर अविका को देखते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी असिस्टेंट के साथ इम्पोर्टेंट बात करना है। और ये ना, एक होता है ना, इनका फेस देख के लग रहा था कि थोड़े से गुस्से में थे या टेंस थे या कुछ थे, ऐसा वाला। और ये बोल के ना वो मीटिंग रूम से बाहर जाते हैं। कंपनी का जो मैंने आपको बताया था ना एरिया था, गार्डन बालकनी वाला एरिया, उस साइड चले जाते हैं और अविका को फॉलो करने के लिए इशारा करते हैं। जो अविका थी ना, वो भी चली जाती है भाई, बिकॉज वो भी तो बॉस ही है, एक प्रकार के बॉस के डैड है तो बॉस ही है। जैसे ही वहां पहुंचती है, जो मिस्टर सिंघानिया थे ना, वो उसको एक एनवलप देते हैं। जो अविका है उसको पकड़ती है और उसको ओपन करती है। और जो राधिका के डैड है वो कहते हैं, जिस कंपनी का प्रोजेक्ट, या फिर बोल सकते हैं जितना भी वो था, यश लेके आया था, जिस कंपनी का प्रोजेक्ट, वही कंपनी के बारे में राधिका के डैड एक एनवलप लेके आए थे जिसमें कुछ पिक्स थी। और जो राधिका के डैड है वो कहते हैं कि जो कंपनी थी गाइस, अब उस कंपनी का नाम क्या रखूँ, एबीसी क्या एक्सवाईजेड कंपनी थी ना, जो एक्सवाईजेड कंपनी है ना, कुछ प्लान कर रहे हैं लोग। और ये कंपनी ना ऑलरेडी कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रही है और पता नहीं चल पा रहा है क्या कर रही है। और इसमें ना कुछ फोटोज थे, जो मतलब एनवलप था उसमें ना डिफरेंट डिफरेंट जगह के फोटोज थे। जो एक्सवाईजेड कंपनी का ऑनर है लोगों से बात कर रहा था, मतलब हो सकता है बिजनेस मीटिंग ऐसी वाली, जिसको देख के ना उसके डैड थोड़े से टेंस थे। उनको भाई लगता है कि क्या करने की कोशिश करे, पता नहीं चल पा रहा। और जो अब राधिका के डैड है ना, अब एक तरफ देखते और कहते हैं कि मेरी बेटी की सेफ्टी के लिए मैं तुम्हें ट्रस्ट कर रही हूँ, पता नहीं, बट मुझे लगता है कि मैं तुम्हें ट्रस्ट कर सकती हूँ। और तुम्हें मैंने इसीलिए हायर नहीं किया है, जैसे तुम उसके असिस्टेंट के तौर पे काम करोगी, उसकी सेफ्टी की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। और जो राधिका है, अविका है, वो कहती है, मुझे पता है मेरी जॉब क्या है और आपकी बेटी की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी पूरी मेरी है। और अगर आप अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं या कुछ, तो उसे बचाने के लिए अगर आप एक्स वाई कंपनी के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसा सोचना भी मत कि अगर आपकी बेटी को वो हार्म नहीं करेंगे तो। और ये बोल के ना वो वहाँ से जाने वाले रहते, बट राधिका के जो डैड होते हैं ना, वो कहते हैं अविका, और ये देख सुनने के बाद जो अविका है ना रुक जाती है। और जो उसके डैड है वो कहते हैं, मैंने तुम्हारे मतलब तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया, इन्वेस्टिगेशन किया तुम्हारे ऊपर, और तुम्हें पता है सरप्राइज क्या मिला? मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता चला। कितना स्ट्रेंज है ना ये। और जो अविका है ना, वो कहती है, मिस्टर सिंघानिया, अब तब तक कुछ नहीं मिलेगा जब तक मैं नहीं चाहूंगी। और वैसे भी ना, मैं सब कुछ प्राइवेट रखना चाहती हूँ, और मैं चाहूंगी कि आप प्लीज मेरे ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन ना करें, बिकॉज उसका कोई फायदा नहीं है। बट जो अविका के डैड है ना, वो हंसते हैं और कहते हैं ठीक है, बट मेरी बेटी का पूरा ध्यान रखना। अगर उसके साथ तुमने कुछ गलत करने की कोशिश की ना, तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा।
और जो अविका है वो कहती है आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी ऑलरेडी केयर कर रही हूँ और उसे धोखा देना या उसके साथ कुछ गलत करना ये मेरे दिमाग में कभी आया नहीं है और मैं कभी करूँगी भी नहीं उसके साथ। बट मैं आपके साथ कर सकती हूँ, अगर आपने एक्स वाई कंपनी के साथ पार्टनरशिप की या कुछ किया। बिकॉज़ अगर आप अपनी बेटी की सेफ्टी चाहेंगे तो आप किसी भी गलत हाथों के साथ, गलत कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। ये बात सुनने के बाद ना जो यश राधिका के डैड होते हैं ना वो कहते हैं एज़ अ असिस्टेंट तुम कुछ ज़्यादा ही लॉयल और ओवर प्रोटेक्टिव नहीं है मेरी बेटे के लिए। एक बात बताओ अविका, कहीं तुम्हें मेरी बेटी पसंद तो नहीं है? जो अविका है वो कहती है नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। बट अगर वो मुझे पसंद आ गई तो फिर मुझे भी नहीं पता क्या होगा। और ये बात सुनने के बाद जो अविका राधिका के डैड है ना वो कहते हैं कि चलो तुम्हें एक सच बात बताती हूँ अविका, मुझे तुम मेरी बेटी के लिए बिल्कुल पसंद नहीं है। बट अगर तुम और मेरी बेटी कोई भी मतलब लव स्टोरी है तुम दोनों की तो उसको स्टॉप करने का आइडिया है मेरे दिमाग में। और अगर मुझे पता चला तुम दोनों रिलेशनशिप में हो तो आई डोंट नो मैं क्या करूँगा। क्या पता मैं इस रिलेशनशिप के लिए हाँ भी कर दूँ, बिकॉज़ ऑलरेडी मुझे पता है मेरी बेटी के पीछे कोई पागल पड़ा हुआ है, बट वो मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होने दे रही है। बट ये बात सुन के ज़्यादा रिलैक्स भी मत हो जाना कि मैं तुम्हारी रिलेशनशिप के लिए हाँ कर दूँगा। क्या पता मैं अपनी बेटी को तुमसे कहीं दूर लेके चला जाऊँ। और जो अविका है ना वो एकदम इंटेंस सीरियस बातें हो रही थी ना उनके बीच, कहती है कि आप कुछ नहीं कर सकते। खासकर इसलिए इस बारे में बिकॉज़ आप मुझे पसंद करें या ना करें अपनी बेटी के लिए, अगर आपने कभी भी हम दोनों को अलग करने की कोशिश की तो क्या पता मैं ही आपकी बेटी को आपसे कहीं दूर लेके चले जाऊँ। बिकॉज़ अगर मुझे उससे प्यार हो गया ना तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे मुझसे नहीं छीन पाएगी। ये बात सुनने के बाद ना जो राधिका के डैड है ना अविका को गुस्से से देखते हैं और कहते हैं कि एक बात तो कंफर्म हो गई है ना कि तुम एवरेज फैमिली से नहीं हो। तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड मैंने चेक किया कुछ नहीं मिला तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा कोई बहुत ही बड़ा बैकग्राउंड है। मुझे तुम दोनों से बात करनी है, तुमसे और राधिका से। तुम दोनों मुझे डिनर पे चाहिए। ये बात सुनने के बाद ना जो राधिका अविका है ना वो कुछ बोलती नहीं है, वहां से चली जाती है और जाते जाते अपना फोन निकालती है, किसी को फोन करती है और कहती है गाइस अपने आप को प्रिपेयर कर लो, कुछ बड़ा होने वाला है। इतना बोल के फोन कट कर देती है। सो गाइस आज की स्टोरी ना बस यही तक रखते हैं, बाकी स्टोरी कल करती घर पे। स्टोरी थोड़ी सी इंटेंस होती जा रही है, कहानी आगे बढ़ रही है। और आप लोग बोलना मत गाइस, अब मैंने ना टाइम भी बढ़ा दिया है। पहले मैं 20-20 मिनट का मैंने सोचा था लेकिन अब तुम लोग इतना कमेंट करते हो ना कि ज्यादा टाइम बढ़ा कर दे, ओके। और कुछ लोग हैं, कोई है जो बार बार कहता है मुझसे कि एक दिन में 2 स्टोरी अपलोड किया कीजिए मैम। यार मैं एक स्टोरी अब रिकॉर्ड नहीं कर पा, दूसरी कहाँ से करूंगी? ठीक है, सो प्लीज डेली सिर्फ एक ही स्टोरी आएगी, एडजस्ट कर लेना गाइस। हाँ ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।